नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत परीक्षा पर। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने वैदिक वाङ्मय परिचय सारणी लेकर आया हूं। पिछली कक्षा में हमने वैदिक साहित्य मैराथन क्लास देखी थी। आज हम वैदिक वाङ्मय परिचय सारणी को करेंगे, जिसमें हम चारों वेदों की शाखा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, शिक्षा ग्रंथ, श्रोत सूत्र, गृह सूत्रम, धर्म सूत्रम और शुल्भ सूत्रम और चारों वेदों का विशिष्ट विवरणम करेंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम वेद है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद में दोस्तों यहाँ पर 5 शाखाएं बताई है, जिसमें शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन। यह शाखाएं दोस्तों चरण व्यूह के रचयिता आचार्य शौनक जी द्वारा बताई गई है और महाभाष्य के प्रणेता महर्षि पतंजलि जी ने ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई है। उन्होंने कहा है एक विमशति वहा वृच्यम। और ऋग्वेद के ब्राह्मण दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण और सांख्यायन ब्राह्मण है, जिसको कौशितकी भी कहते हैं। सांख्यायन जी ने यह ब्राह्मण अपने गुरु जी के नाम कौशितकी जी के नाम से रखा है। ऋग्वेद के आरण्यक ऐतरेय आरण्यक और कौशितकी आरण्यक है। उपनिषद ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद है। शिक्षा ग्रंथ दोस्तों पाणिनीय शिक्षा, ऋग्वेद ऋग प्रतिशाख्य, जिसको पार्षद या परिषद सूत्र भी कहते हैं। और स्रोत सूत्र में आश्वलायन स्रोत सूत्र, कौशितकी स्रोत सूत्र और सांख्यायन स्रोत सूत्र यह मिलते हैं। गृह सूत्र में आश्वलायन, कौशितकी और सांख्यायन यह गृह सूत्र मिलते हैं। तो दोस्तों ऋग्वेद के ऐतरेय और सांख्यायन ही ब्राह्मण है और ऐतरेय और कौशितकी ही आरण्यक है और ऐतरेय और कौशितकी ही उपनिषद है। और इनके जो स्रोत सूत्र है आश्वलायन है, सांख्यायन है और कौशितकी है, वैसे ही इनके गृह सूत्र भी आश्वलायन, कौशितकी और सांख्यायन ही है। और इनके धर्म सूत्र दोस्तों ऋग्वेद का धर्म सूत्र एकमात्र धर्म सूत्र मिलता है, विशिष्ट धर्म सूत्र, और ऋग्वेद का शुल्भ सूत्र प्राप्त नहीं होता है दोस्तों। और ऋग्वेद का विशिष्ट विवरण है ऋत्विक। ऋग्वेद की ऋत्विक होता है। मंडल इसमें 10 है, जिसमें 85 अनुवाक है, 1028 सूक्त है और अष्टक 2 भागों में विभक्त है दोस्तों ऋग्वेद, मंडल क्रम और अष्टक क्रम। तो अष्टक क्रम में 8 अष्टक है, 64 अध्याय है, 2006 या 2024 वर्ग है और मंत्र 10,580 1/4 मंत्र है। और रचना काल दोस्तों तो 1200 ईसा पूर्व का मैक्स मूलर ने ऋग्वेद का रचना काल बताया है, जिसमें वह रचना काल उन्होंने 4 भागों में विभक्त किया है, जिसमें छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। छंद काल है दोस्तों 1200 से 1000 ईसा पूर्व तक छंद काल है और 1000 से 800 ईसा पूर्व तक मंत्र काल है और 800 से 600 ईसा पूर्व तक दोस्तों ब्राह्मण काल है और 600 से 200 ईसा पूर्व तक सूत्र काल है। और ऋग्वेद के मुख्य आचार्य महर्षि पैल जी है और मुख्य देवता दोस्तों यहां इंद्र किया है, परंतु यह गलत है। ऋग्वेद के मुख्य देवता अग्नि जी है, अग्नि जी है। और महर्षि पतंजलि जी ने ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई है, जिसके लिए उन्होंने कहा है एक विमशति वहा वृच्यम। अगले वेद की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद दोस्तों 2 भागों में विभक्त है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को आदित्य संप्रदाय कहते हैं और कृष्ण यजुर्वेद को ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद की दोस्तों 2 शाखाएं हैं, जिसमें मध्यंदिन शाखा, जिसको वाजस्नेयी शाखा भी कहते हैं, और काणव शाखा। और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, जिसमें तैत्तरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्टल, यह 4 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद की है। और शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र ब्राह्मण मिलता है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तरीय और मैत्रायणी इत्यादि ब्राह्मण मिलते हैं। आरण्यक दोस्तों बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद का है, तैत्तरीय और मैत्रायणी यह कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण है, आरण्यक है। और शुक्ल यजुर्वेद के 2 उपनिषद मिलते हैं दोस्तों, ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, यह शुक्ल यजुर्वेद के हैं। और कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तरीय, मैत्रायणी,
श्वेता श्वेतर और कठोपनिषद यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। और शिक्षा ग्रंथ शुक्ल यजुर्वेद की वाजस्नेही संहिता, याज्ञवल्क्य संहिता, मांडव्य शिक्षा और वशिष्ठ शिक्षा, वाजस्नेही शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, मांडव्य शिक्षा और वशिष्ठ शिक्षा यह शुक्ल यजुर्वेद की है। तैत्तरीय, भारद्वाज और आवशाननी यह कृष्ण यजुर्वेद के शिक्षा ग्रंथ हैं। और स्रोत सूत्र में शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन स्रोत सूत्र मिलता है। और बोधायन, आपस्तंभ, भारद्वाज, सत्याखाड़ा, वैखानस, कठ और मैत्रायणी यह स्रोत सूत्र कृष्ण यजुर्वेद के मिलते हैं। और कृष्ण यजुर्वेद का एकमात्र ही कात्यायन गृह सूत्र मिलता है, इसको पाशकर गृह सूत्र भी कहते हैं दोस्तों। और कृष्ण यजुर्वेद के गृह सूत्र बोधायन, आपस्तंभ, भारद्वाज, सत्यखाड़ा, वैखानस, कठ और वाधुल यह कृष्ण यजुर्वेद के गृह सूत्र है। और धर्म सूत्र दोस्तों, शुक्ल यजुर्वेद का धर्म सूत्र हारित और शंख यह शुक्ल यजुर्वेद के धर्म सूत्र है दोस्तों। और कृष्ण यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद के धर्म सूत्र है दोस्तों हारित और शंख। और कृष्ण यजुर्वेद के धर्म सूत्र है बोधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी और वैखानस यह शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद के धर्म सूत्र है। और शुल्ब सूत्र दोस्तों, शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन शुल्ब सूत्र है। और कृष्ण यजुर्वेद का बोधायन, आपस्तंभ, मैत्रायणी, मानव, वाराह और वाधुल यह कृष्ण यजुर्वेद के शुल्ब सूत्र है। ऋग्वेद के यजुर्वेद के जो ऋत्विक है वह अध्वर्यु है। और वाजस्नेही संहिता दोस्तों, शुक्ल यजुर्वेद की वाजस्नेही संहिता है जिसको 40 अध्याय है, इसको मध्यंदिन संहिता भी कहते हैं। इसमें 303 अनुवाक है और 1975 मंत्र है। और काणव संहिता दोस्तों यह भी शुक्ल यजुर्वेद की है, इसमें 340 अध्याय है, 328 सूक्त है, 328 अनुवाक है और 2086 मंत्र है। और दोस्तों कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं जिसमें तैत्तरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्टल। तैत्तरीय संहिता में दोस्तों 7 कांड, 44 प्रपाठक और 631 अनुवाक है। मैत्रायणी संहिता में दोस्तों 4 कांड, 54 प्रपाठक और 2144 मंत्र है। और काठक संहिता में दोस्तों 40 स्थानक, 843 अनुवाक, 3091 मंत्र है। और कपिष्टल संहिता में दोस्तों 6 अष्टक और 48 अध्याय है। प्रत्येक अष्टक में 8-8 अध्याय है, तो इसमें 48 अध्याय है। और यजुर्वेद के जो मुख्य आचार्य है वह वैशंपायन है और मुख्य देवता यजुर्वेद के वायु है। अगले वेद की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला वेद है सामवेद। सामवेद की दोस्तों वैसे सहस्त्रवतरमा सामवेद कहा है। महर्षि पतंजलि जी ने सामवेद की 1000 शाखाएं बताई है, परंतु जो अभी वर्तमान में प्रचलित है वह 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी है? कौथुमीय शाखा, रणायनीय शाखा और जैमिनीय शाखा। यह 3 शाखाएं सामवेद की अभी मिलती है, जिसमें कौथुमीय शाखा का प्रचार गुजरात में है, रणायनीय शाखा का प्रचार महाराष्ट्र में है और जैमिनीय शाखा का प्रचार कर्नाटक में है। और सामवेद के 9 ब्राह्मण मिलते हैं दोस्तों। 25 ब्राह्मण, 26 ब्राह्मण, साम विधान ब्राह्मण, देवतो ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण इत्यादि वंश ब्राह्मण, 9 प्रकार के ब्राह्मण मिलते हैं। और सामवेद के तवलकार आरण्यक, जैमिनीय आरण्यक मिलते हैं। और छांदोग्य उपनिषद और केनो उपनिषद यह सामवेद के उपनिषद है। शिक्षा ग्रंथ में दोस्तों नारदीय शिक्षा, ऋक्तंत्र, पुष्पसूत्र, प्रतिशाख्य यह सामवेद के शिक्षा ग्रंथ है। लाटायन, द्रहायन, मशक सूत्र, जैमिनीय और खादिर यह सामवेद के स्रोत सूत्र है। मशक सूत्र दोस्तों आर्षीय सूत्र को भी मशक सूत्र कहते हैं। आर्षीय जो स्रोत सूत्र है उसको मशक सूत्र कहा है। और गृह सूत्र दोस्तों जैमिनीय, खादिर, गोभिल और गौतम यह सामवेद के गृह सूत्र है। और सामवेद का सबसे प्राचीन जो धर्म सूत्र है दोस्तों वह गौतम धर्म सूत्र है जो सामवेद में मिलता है। और सामवेद का शुल्ब सूत्र प्राप्त नहीं होता है। और सामवेद के ऋत्विक उद्गाता जी है जिसमें 1875 मंत्र है सामवेद में, जिसमें पूर्वार्चिक में 650 और उत्तरार्चिक में 1225 मंत्र है। कुल मिलाकर 1875 हो जाते हैं।
ऋग्वेद से दोस्तों 1504 मंत्र लिए गए हैं। ये जो 1875 मंत्र है इनमें 1504 मंत्र जो है वह ऋग्वेद से लिए गए हैं। दोस्तों सामवेद में 4 प्रकार का गान होता है, जिसको ग्रामगीय गान, आरण्य गान, उह गान और उह्य गान, यह 4 प्रकार का गान होता है। और साम विभक्तियां दोस्तों 5 प्रकार की होती है जो यहाँ पर दी गई है। प्रस्ताव, उद्गित, प्रतिहार, उपद्रव और निधन, यह 5 प्रकार की साम विभक्तियां हैं। और साम विकार दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ। और सामवेद की दोस्तों सहस्त्रवतरमा सामवेद कहा गया है, यह कहा है महर्षि पतंजलि जी ने। और सामवेद के मुख्य आचार्य दोस्तों जैमिनी जी है। और सामवेद के जो प्रमुख देवता है वह सूर्य देवता है। अगले वेद की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अंतिम वेद है दोस्तों अथर्ववेद। महर्षि पतंजलि जी ने अथर्ववेद की 9 शाखाएं बताई है, जिसमें पैपलाद, तोद, मोद, शौनकीय, जाजल, जलद, देवदर्श, चार्णवैद्य इत्यादि 9 शाखाएं मिलती है दोस्तों। और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक प्राप्त नहीं है। और अथर्ववेद के प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद 3 उपनिषद प्राप्त है। अथर्ववेद की शिक्षा मांडुक्य शिक्षा, अथर्ववेद प्रतिशाख्य, शौनकीय प्रतिशाख्य, यह अथर्ववेद की शिक्षा ग्रंथ और प्रतिशाख्य प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद का स्रोत सूत्र दोस्तों वैतान है। और अथर्ववेद का गृह सूत्र कौशिक है। अथर्ववेद का दोस्तों धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र प्राप्त नहीं होते हैं। और अथर्ववेद का जो विशिष्ट विवरण है, अथर्ववेद के ऋत्विक ब्रह्मा है। अथर्ववेद में 20 कांड, 731 सूक्त और 5987 मंत्र है। 5987 मंत्र है। यहाँ पर 6000 दिए है दोस्तों। और मुख्य देवता सुमंतु जी है। और मुख्य आचार्य सुमंतु जी है। मुख्य देवता सोम है। और उपाधि जो अथर्ववेद को अन्य नाम ब्रह्मवेद, अंगिरा वेद, छंदोवेद, वैसज्य वेद और अथर्वांगिरस वेद, इन वेदों से भी, इन नामों से भी जाना जाता है। अथर्ववेद को किस किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ब्रह्मवेद, अंगिरा वेद, छंदोवेद, वैसज्य वेद और अथर्वांगिरस वेद के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद के दोस्तों 5 उपवेद है, जिसमें सर्पवेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद और पुराण वेद आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।